वेलकम एंड जय हिंद टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आज आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। और आपको हम प्रीवियस वीडियो में जो बेसिक ग्रामर के बारे में बताए थे, बेसिक ग्रामर में कि ग्रामर क्या है, ग्रामर किसे कहते हैं। इसके बाद आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताए थे, लेटर क्या है, लेटर किसे कहते हैं, और साउंड के बारे में बताए थे, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज किसे कहते हैं। आज हम बेसिक ग्रामर के बारे में भी ही बता रहे हैं, लेकिन उसमें जो ग्रामर के जो टाइप है उसको 5 भागों में बांटा गया है। इन हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर दोनों में इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो इसके 5 प्रकार कौन कौन से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो अपना लोग को ग्रामर क्या है ये बता चुके हैं कि ये ग्रामर इज अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट टू स्पीक, टू राइट एंड टू प्रोनाउंस करेक्टली। मतलब कि जिसमें हम पढ़ना लिखना बोलना, शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं, वो व्याकरण होता है, उसी को ग्रामर कहते हैं। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर चाहे हिंदी ग्रामर, जिस भी लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ेंगे उसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ें तो इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर, दोनों के 5 प्रकार हैं। तो काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो जिसको बोलते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और ये हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के भी 5 प्रकार हैं और हिंदी ग्रामर के भी 5 प्रकार हैं। पहला टाइप है ऑर्थोग्राफी, जिसको वर्ण विचार बोलते हैं। दूसरा आपका हो जाता है इटिमोलॉजी, जिसे हम शब्द विचार बोलते हैं। तीसरा सिंटैक्स है, पंक्चुएशन है, प्रोसोडी, ये सब आपके बारे में बताएं। तो पहला टाइप इसका है ऑर्थोग्राफी जिसमें हम वर्ण विचार वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा टाइप इसका आ जाता है आपको इटिमोलॉजी मतलब शब्दों के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं, यानी कि शब्द विचार। और सिंटैक्स जिसमें अपना लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं, ट्रांसलेशन ई जा रहे हैं, आज वी सभी सब प्रयोग सीखते हैं। तो सिंटैक्स जिसका हम सीखते हैं वो उसको बोलते हैं वाक्य विचार हिंदी में। और एक है पंक्चुएशन, जैसे कहीं पे कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि कहीं पे ये चिन्ह लगेगा, इसका उपयोग जहाँ पे सीखते हैं उसी को बोलते हैं पंक्चुएशन। चिन्ह विचार बोलते हैं। छंद विचार, जो अपना लोग ये सारा चीज लेटर के बारे में जान जाते हैं, वर्ड मीनिंग याद हो जाता है, सारा ट्रांसलेशन बनाना सीख जाते हैं, तो अपना लोग ना लेटर, एप्लीकेशन, कविता, कहानी ये सब लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो उसके बारे में उसी को बोलते हैं प्रोसोडी, जिसमें कविता, किताब, छंद ये सब बारे में लिखेंगे पढ़ेंगे। चलिए चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। आज हम ऑर्थोग्राफी और इटिमोलॉजी के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तीनों कवर करेंगे। ये छोटा टॉपिक है, लेकिन इन खास करके ये तीनों आपका ये सीख लेते हैं तो लगभग आधा से ज़्यादा चीज़ आप सीख जाइएगा। ऑर्थोग्राफी में क्या है, ये अर्थोग्राफी 2 वर्ड से बना है, अर्थो प्लस ग्राफी। अर्थो का मतलब होता है लेटर एंड ग्राफी का मतलब होता है स्टडी या कलेक्शन। जैसे कलेक्शन ऑफ लेटर के बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे, या जिसमें अक्षर के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब लेटर स्टडी मतलब टू स्टडी अबाउट लेटर। तो ग्रामर का ही एक पार्ट है ये। ग्रामर का पहला भाग है ऑर्थोग्राफी, जिसमें वर्ण विचार भी उसको बोलते हैं। तो उसमें पढ़ते हैं कि ए ब्रांच ऑफ ग्रामर मतलब कि एक व्याकरण की वह शाखा इन विच जिसमें हम वी स्टडी हम पढ़ते हैं अबाउट द लेटर, लेटर के बारे में पढ़ते हैं। मतलब व्याकरण की उस शाखा को हम वर्ण विचार बोलते हैं जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, उसी बोलते हैं ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द लेटर, जिसमें हम व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम अक्षर के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। समझ गए, ऑर्थोग्राफी क्या है यहाँ तक समझ गए होंगे। एंड जैसे कि ऑर्थोग्राफी ये हो गया लेटर, तो लेटर कौन कौन से ऑर्थोग्राफी में पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ABCDEF से लेकर के जेड तक पढ़ेंगे, वही आपका हो गया। और इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, इंग्लिश ग्रामर हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो या इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, इंग्लिश वर्णमाला हो, तो इंग्लिश जो भी लैंग्वेज उस लैंग्वेज में लेटरों की संख्या होती है। हिंदी में 52 हो गया, तो इंग्लिश में टोटल लेटरों की संख्या 26 है। इन 26 लेटरों को एक साथ जब ग्रुप बनाते हैं उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, तो इसलिए इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर हैं, तो इस अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये भी बताए थे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, तो अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब जितने वर्ण हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, मतलब अक्षरों का समूह, अक्षरों का कुल समूह, इसको क्या बोल सकते हैं, अक्षरों का कुल समूह। अक्षरों के कुल समूह को वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णमाला, इसी को अल्फ़ाबेट इंग्लिश में बोलते हैं। समझ गए, यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार, जिसमें हम शब्दों में पढ़ें। वर्णमाला के बारे में बता दीजिए कि वोवेल लेटर क्या, कॉन्सोनेंट लेटर क्या, ये सब चीज़ बता चुके हैं, ठीक है ना। इसीलिए अब चलते हैं इटिमोलॉजी पे। इटिमोलॉजी जिसमें हम शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार, आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है या यहाँ भी हम लिख सकते हैं, जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द विचार मतलब शब्दों पर विचार करते हैं। इटिमोलॉजी 2 शब्द से बना है, एक होता है इटिम प्लस मोलॉजी। इटी का मतलब होता है आपका अक्षर या वर्ड, जिसको शब्द बोलते हैं। क्या होता है, वर्ड। और लॉजिक लॉजी जो वर्ड बना है लोगस से बना है। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, शब्दों के बारे में पढ़ते हैं कि कोई शब्द कैसे बना,
ऐसा भी तो नहीं है। अगर हम एक्स वाई जेड लिख दिए तो ये सब थोड़े बन गया, लेकिन अगर इसी को हम एक क्रम ले या ओ वाई बी लिख दिए, ये वर्ड बना नहीं बनाना, लेकिन इसी को अगर हम बी ओ वाई लिखते हैं तो ये एक वर्ड हो जाता है, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इसी तो व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे उसी को बोलते हैं एटिमोलॉजी, मतलब कि अ ब्रांच ऑफ ग्रामर, व्याकरण की वह शाखा इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं एटिमोलॉजी। समझ गए ना। अब इससे एक वर्ड आया कि वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वर्ड्स क्या है भाई, तो वर्ड्स है जो लेटर का एक ग्रुप होता है और जिसका मीनिंग समझ में आता है, वो क्या होता है, वर्ड्स होता है। तो वर्ड्स के बारे में पहले देख ले, वर्ड एक ग्रुप ऑफ लेटर, एक ग्रुप ऑफ लेटर विच इज मीनिंगफुल, जो जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, या मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स को बोलते हैं वर्ड्स। तो मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए। जैसे 3 वर्ड यहाँ पे है पी ई एन, इन तीनों को हम एक साथ मिलाए तो क्या हो गया, पेन। पेन का मतलब समझ आता है, कलम होता है। इसी को अगर हम एन ई पी लिखेंगे तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, पी या इसको ई एन पी लिखेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। इसीलिए ग्रुप भी होना चाहिए तो थोड़ा उसका अरेंजमेंट भी होना चाहिए, करेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए। इसको हम ई एन पी लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग आता नहीं आता। जैसे कि क है, सी ओ डब्ल्यू क, इसका एक मीनिंग है, इसीलिए इसको बोलते हैं। जैसा जिसका मीनिंग समझ में आ जाए वही वर्ड है। लेटर का तो ग्रुप ये भी है, 3 लेटर यहाँ पे सी ए एम ई एल, सी ए एम ई एल है, 3 गो वर्ड तो लेटर तो है, मतलब 4 लेटर 5 लेटर इसमें है। और इसको हम उल्टा पुल्टा करके लिख देंगे तो एल ई ए एम सी, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, लिम सी या क्या कुछ होता है। ये जिसका मीनिंग समझ में आ जाता है उसी को बोलते हैं वर्ड। यहाँ तक समझ गए ना। आज के लिए इतना ही है, लेकिन जो बेसिक में हम पढ़ाए उसका नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और इसका भी नोट्स इसी टाइप से बना लीजिएगा जो कि हम पहले आप लोगों को भेज चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।